नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके वेब डेवलपमेंट करियर ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी कोई भी आईटी रिलेटेड ग्रेजुएशन पास आउट किया हो तो डेफिनेटली आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अभी आगे क्या। इसका जवाब आपको डेफिनेटली इस वीडियो में मिल ही जाएगा। इसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेब इंडस्ट्री में काम होता क्या है, कौन काम देता है, कैसे कैसे काम प्रोसेस होता है, और उसके बाद देखेंगे कि कितने करियर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है और आप आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम करने क्या वाले हैं। तो एंड ऑफ द डे हम लोग कोई ऐप बनाएंगे या फिर हम लोग कोई वेबसाइट्स बनाएंगे। वेबसाइट से चालू करते हैं। तो वेबसाइट अगर आप देखो तो ओवरऑल वेबसाइट के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इन्फोमेट्रिक वेबसाइट। इन्फोमेट्रिक वेबसाइट मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि एक अगर आप पापड़ अचार का बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपका सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपका इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे होना चाहिए तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो दोस काइंड ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड एज अ इन्फॉर्मेटिक वेबसाइट। सेकेंड टॉपिक है डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट्स आर लाइक यूर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ पे आप कुछ भी पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा और डीप टॉपिक है। सो डेफिनेटली धीरे धीरे आपको डेफिनेटली वो समझाऊंगा मैं इसी वीडियो में। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग किसके लिए काम करने वाले हैं। सो डेफिनेटली देर आर सेग्रीगेशंस। वेब इंडस्ट्री के भी दो अलग अलग सेग्रीगेशंस हैं। सबसे पहले तो सेग्रीगेशन आता है वो है सर्विस। अगर आप अभी सेम एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके पास पापड़ अचार का अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू डोंट हैव अ स्किल टू डेवलप योर वेबसाइट एंड ऑल। तो आप क्या करोगे, आप किसी बंदे को पकड़ोगे या फिर किसी कंपनी को पकड़ोगे और बोलोगे मुझे मेरा वेबसाइट बना के दे दो, एंड दे स्टार्ट टू डेवलप योर वेबसाइट। एंड सेकेंड ये होता है कि आपके पास आपकी आइडिया है, कोई भी आइडिया हो, और जिसके बाद आपके पास उसका स्किल सेट भी है तो आप खुद वो या फिर आप ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट ओन आइडिया। तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो जाती है। एग्जांपल लूँ तो पेटीएम। तो पेटीएम का पूरा जो कंपनी है वो उनके सिर्फ प्रोडक्ट पे काम करता है, वो कोई दूसरे के लिए वेबसाइट बना के नहीं देते। दोनों भी इंडस्ट्रीज आर वर्किंग वेल टुगेदर। अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों में काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक के कोई प्रोज एंड कॉन्स है जो मुझे लगते हैं, जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डालने का कोशिश किया हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर्विस इंडस्ट्री में हम हमेशा किसी क्लाइंट के आइडियाज पे काम करते हैं, तो हमें डेफिनेटली उसके हिसाब से काम करना पड़ता है कि उन्हें जैसे चाहिए वैसे। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि सब काम एस्टिमेशन पे चलता है। आपने अगर सामने वाले ने 10 बार चेंज बोला तो आप 10 बार उससे पैसे लेके काम करा सकते हो। लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें ज़्यादा टाइम आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काम आप आपके हिसाब से करते हो तो सामने वाले को आप आपके हिसाब से डेट देते हो। दोस्तों, प्रोडक्ट कंपनी का भी एक अलग अलग ही एक आइडेंटिफिकेशन है। प्रोडक्ट कंपनी में हम खुद के आइडियाज़ पे काम करते हैं और इम्प्रूवमेंट्स करते जाते हैं। जैसे पेटीएम को देखो आप, पहले दिन पेटीएम क्या था, आज के दिन पेटीएम क्या है, आप देख सकते हो आप वेरिएशन। फेसबुक भी एक प्रोडक्ट कंपनी है। सो फेसबुक पहले क्या था और आज क्या है। मैंने पहले ही बताया कि सर्विसेज में हमें बहुत लेस चांस होता है, हमें बहुत सारा वैरायटी ऑफ काम करने पड़ता है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस के प्रोडक्ट्स आइडिया पे हम लोग काम करते हैं। वैसे यहाँ पे ऐसे नहीं होता, हमें खुद के प्रोडक्ट पे काम करना पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चला तो अगर आप 2 घंटे ही दिन का काम कर लोगे तो भी बहुत सारा ये हो जाएगा। एग्जाम्पल दोस्तों ये भी है कि हाउसिंग.com का आपने न्यूज़ सुना होगा। तो हाउसिंग.com के जो सीईओ हैं, उन्होंने उनके जो ज़्यादातर शेयर है अपने सब एम्प्लॉयज़ के नाम कर दिए। तो इस हिसाब से हो ये गया है कि जो भी उनका सैलरी है वो उनके शेयर्स में ही आता है। तो उनके हिसाब से वो कम टाइम में भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, या फिर काम एक दिन कर भी नहीं सकते, नहीं भी कर सकते, सॉर्ट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो पता कर लिया कि हमें क्या करना है और किसके लिए करना है। तो चलिए अभी पता करते हैं कि वो जो काम है वो कैसे होता है। तो इट्स एवरीथिंग इज वर्क अराउंड योर आइडिया। तो अगर प्रोडक्ट का आइडिया हो या फिर सर्विसेज का आइडिया हो, तो जो भी हो, क्लाइंट का आइडिया हो या अपना आइडिया हो, लेकिन इट्स वर्क अराउंड योर आइडिया। सो इट्स लाइक एनीवन हैज देयर ओन आइडिया। तो वो क्या करता है, एक तो बंदे को हायर करता है, या खुद के पास उसके पास स्किल है तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट चालू करता है।
सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है. सो अभी जब भी आपके पास कोई आइडिया है तो सबसे पहले आप जाओगे किसी डिज़ाइनर के पास. सो वी विल स्टार्ट डिज़ाइन द थिंग्स. तो डिज़ाइनर क्या करता है कि पूरा का पूरा जो आइडिया है कोई भी कंपनी का या खुद का, वो एक डिज़ाइन में फॉर्म करता है. नेक्स्ट स्टेप आता है कि डिज़ाइन के बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट. तो जो भी डिज़ाइन है, एंड ऑफ द डे हमें वेब पेजेस बनाने हैं जो वेबसाइट या फिर ब्राउजर्स पे रन करें. तो हम HTML CSS का यूज़ करके उसका एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर HTML वेब पेजेस कन्वर्ट कर. सो दोस्तों, इन्फॉर्मेट्रिक वेबसाइट जो भी होते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो जाता है एंड देन विल यूज टू मेक इट लाइव. लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो है बैक एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग डेटा के साथ बहुत मैनिपुलेशन करते हैं. आपका जो डेटा है डायनामिकली यू कैन ऐड इनटू वेबसाइट फ्रॉम द बैक एंड डेवलपमेंट. उसके बाद आता है ऐप डेवलपमेंट. सो ऐप डेवलपमेंट इज जस्ट गॉट पॉपुलर फ्रॉम लास्ट 2-3 years. जब से स्मार्टफोन आने लगे, स्मार्टफोन के ऐप्स जब बनने लगे तब से. सो ऐप डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन करियर ऑप्शन राइट नाउ इन दिस डेज. जब से इसके बाद आता है टेस्टिंग. ऑफ कोर्स जो भी आप बना रहे हो वो बहुत अच्छे से चलने चाहिए, तो इसके लिए हम लोग टेस्टर्स हायर करते हैं एंड दे यूज टू टेस्ट आवर एप्लीकेशन. एंड देन यहाँ पे जो प्रोसेस चलता है लाइक डिज़ाइनर, देन फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड ऐप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. तो यहाँ से जो टेस्टिंग आती है तो टेस्टिंग से फिर से बैक एंड में आती है. क्यों? क्योंकि अगर सपोज टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वो फिर से हम लोग फ्रंट एंड वाले को देते हैं, फिर से वो सॉल्व होता है. वैसे ही बैक एंड वाले को देते हैं, वैसे ही ऐप डेवलपमेंट वाले को देते हैं एंड दैट गेट रिजॉल्व एंड एंड में हम लोग करते हैं डिप्लॉयमेंट. ओके, सो डिप्लॉयमेंट इज लाइक फाइनल स्टेट ऑफ योर प्रोडक्ट. सो हम जब भी प्रोडक्ट बना देंगे तो लॉन्च करने के लिए उसे डिप्लॉय करना ही पड़ेगा. लेकिन अगेन जब भी आप डिप्लॉयमेंट करोगे, आफ्टर योर डिप्लॉयमेंट वी हैव टू टेस्ट दैट अगेन एंड मेक इट लाइव. ये तो हम लोगों ने देख लिया प्रोसेस क्या होता है. तो चलिए अभी कितने करियर ऑप्शन इसके साथ अवेलेबल है वो भी चेकआउट कर लेते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए 7 करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बहुत सारे कंपनीज में भी रिव्यू किए हैं. सो UI डिज़ाइनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो एंड ऑपरेशनल टीम के साथ भी आप काम कर सकते हो. तो दोस्तों देखते हैं अभी आपको इसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके रहेंगे हर एक हिसाब से. तो आप फिगर आउट कर लीजिए कि आपको क्या करना है. तो दोस्तों UI डिज़ाइनिंग में सबसे पहले आपको स्किल्स जो लगने वाले हैं वो है फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, स्केच. ये कुछ टूल्स है जहाँ पे हम लोग वेब डिज़ाइन करते हैं. एंड देन कुछ डिज़ाइन प्रेजेंटेशन के भी कुछ टूल है लाइक इनविजन एंड ऑल, जहाँ पे आपको डिज़ाइन आपके होस्ट करके आप सामने वाले को दिखा सकते हैं. आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको जो क्लाइंट का जो डिज़ाइन है, जो क्लाइंट का जो आइडिया है, वो आपको यूज़र के यूजेबिलिटी के वाइज डिज़ाइन करना होता है. दैट इज़ रियली बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो हमेशा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है. आप गूगल के डिज़ाइन को ही देख लो, गूगल अपना जो UI जो डिज़ाइन है वो हमेशा बदलते रहता है. हमेशा क्यों? हमेशा यूज़र के हिसाब से नया, यूज़र को कैसे इजी लगे वो एनहांस करते रहते हैं. एंड बहुत सारा यूज़र एक्सपीरियंस आपको आपके डिज़ाइन में डालना ही रहता है. UI डेवलपमेंट. सो UI डेवलपमेंट में आपको स्किल्स जो चाहिए वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. ये 3 मेन कोर जो स्क्रिप्ट, ये जो 3 मेन सब्जेक्ट है इसका नॉलेज आपको मस्ट होना ही चाहिए. एंड एडवांटेज आप बाद में रख सकते हो. CSS फ्रेमवर्क्स है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स है लाइक रिएक्ट, जेकल है जो कि HTML बंडलर है, HTML CSS का एक बंडलर आता है जेकल, दैट यू कैन गोज टू यूज. एंड ऑफ कोर्स आपको फाइल अपलोड का नॉलेज होना ही चाहिए ताकि आप आपके जो फाइल्स है वो सर्वर पे अपलोड कर सकें. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे मेन ये होती है कि जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ आपको वेब पेज उसका बनाना पड़ता है. सो दैट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ UI डेवलपर. एंड देन इंटीग्रेट APIs. अगर आपको किसी सर्वर से कुछ डेटा मिल रहा है, एक URL होता है जिसे हम लोग APIs बोलते हैं, तो उस API को अगर हम लोग हिट करेंगे तो रिस्पॉन्स में डेटा मिलता है. सो दैट डेटा वी हैव टू शो. दैट इज़ वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट. एंड ऑफ कोर्स फाइल सर्वर अपलोड करना ही है. दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ UI डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज अ बैकएंड डेवलपमेंट. फॉर दिस we need a very good understanding of databases, then
two languages are there like PHP and Node.js, and there are frameworks based on PHP and Node.js. You have to learn about it. Serverless tools हैं, अभी recently serverless is getting popular, so वो भी technology से जो आपको build करें. So I am not telling कि ये एक दिन में होगा. I am just telling कि इतने सारे subjects हैं, इसमें अगर आप एक में भी कुछ काम करते हो, so you get hired for that technology. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबसे पहला मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि डीबी स्ट्रक्चर बनाना. सो जितने भी डीबी स्ट्रक्चर्स है वो आप बनाते हो, एंड वर्किंग जो हम लोगों ने HTML में जो स्टैटिक मतलब HTML वाले डायनामिक कुछ बनाते नहीं है. डायनामिक इन द सेंस द कंटेंट जो है वो डमी कंटेंट के साथ HTML बनता है, एंड बैकएंड वाले जो है वो एक्चुअल कंटेंट के साथ HTML बनाते हैं या फिर वेबसाइट्स बनाते हैं. तो ये आते हैं, बहुत सारे एडमिन पैनल्स आते हैं जो ऐप साइड में एप्लीकेशन है. जब भी आपको ऐप डेवलपमेंट करना हो तो जो APIs रखते हैं वो भी बैकएंड वाली टीम बनाती है, एंड डेफिनेटली लाइव पे अपलोड भी बैकएंड वाली टीम ही करती है. सो डिप्लॉयमेंट इज, आपको डेवलपमेंट अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको डिप्लॉयमेंट सीखना ही पड़ेगा. दैट इज मैंडेटरी. ऐप डेवलपमेंट, सो ऐप डेवलपमेंट में स्किल्स, Java is required for Android, Swift is required for iOS. So there are predefined languages for to learn that particular, to create that apps, and there are some cross-platform languages as well like Flutter, React Native, and those are like cross-platform. मतलब इन दो लैंग्वेज में से आप दोनों भी ऐप बना सकते हो, iOS और Android. So that is called as a cross-platform language. एंड फायरबेस एक गूगल का प्रोडक्ट है जिससे बहुत सारे यूटिलिटीज़ यानी ऐप में जो बहुत सारे रिक्वायर्ड थिंग्स होते हैं लाइक नोटिफिकेशन, डीप लिंकिंग सॉर्ट ऑफ, तो वो आप फायरबेस के थ्रू अचीव कर सकते हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका ये होता है कि इनको ऐप बनाना पड़ता है. तो स्टार्ट टू एंड ऐप के लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा. पब्लिश करना गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, उनका भी एक कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स है दैट यू हैव टू फॉलो एंड पब्लिश इट. ऑफ कोर्स देयर आर सम मैनेज, मैंने सिर्फ एक ही डाला है. देयर आर सर्टन फायरबेस के जो टूल्स है वो यूज़ करके आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं. तो देयर इज़ फायरबेस नोटिफिकेशन. सो नोटिफिकेशन इज, मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐड करा है, उसका रीज़न ये है कि नोटिफिकेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. अगर आपको एक नोटिफिकेशन आता है तो वो कैसे आता है, तो वो एक फायरबेस के टूल या फायरबेस के बेसिकली एक फायरबेस का एक जो सर्विस है वो यूज़ करके हम लोग नोटिफिकेशन भेजते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. टेस्टिंग, हालांकि टेस्टिंग कोई भी कर सकता है, एंड टेस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ईच डेवलपमेंट. मतलब अगर आप फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, तो टेस्टिंग आपको खुद थॉरली भी करना पड़ता है. आपका जो कोड है, द कोड यू राइट, द एप्लीकेशन यू क्रिएटिंग, सो आपको देखना पड़ता है कि वो सही से चल रहा है कि नहीं. सो टेस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ. सो टेस्टिंग, अगर आप एज अ टेस्टर बनना चाहते हो, सो मैनुअल टेस्टर इज़ देयर. आपको कोडिंग, आपको टेस्ट केसेस लिखने आने चाहिए. इट्स ऑल्दो एवरी टॉपिक हैज़ अ वेरी बिग एक्सप्लेनेशन, बट मैं आपको सिर्फ हेडिंग अभी बता रहा हूँ. डीप एक्सप्लेनेशन जब आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं मुझे टेस्टर बनना है, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस टॉपिक्स एंड देन you will get the answer. So next, कुछ ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए पाइथन एक लैंग्वेज है. पाइथन के बेस पे आप कुछ ऑटोमेटेड टेस्टिंग लिख सकते हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टर का ये है कि उसे इंश्योर करना पड़ता है कि जो एप्लीकेशन वो लोग बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट बना रहे हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं. दैट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्टर. बाकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग रन कर सकते हैं. लाइक अगर आप फ्रेशर एज अ ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको हाई एंड प्रोजेक्ट पे तो कभी डालते नहीं है. सो दे जस्ट गिव यू सम स्क्रिप्ट्स दैट यू हैव टू रन एंड एंश्योर दैट प्रोडक्ट इज वर्किंग फाइन और नॉट. सो दैट सॉर्ट ऑफ. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम रिपोर्ट इश्यूज, आई मीन देयर आर सम टूल्स विच वी यूज टू रिपोर्ट एन इशू. तो वो टूल्स जो है वो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है. इट्स लाइक यूजिंग अ व्हाट्सएप. जैसे आप स्टार्टिंग में व्हाट्सएप करते थे, आपको पता नहीं होता था कि क्या करना है, बट डेफिनेटली आप जैसे यूज़ करने चालू होते हो तो पता चल जाता है. वैसे ही ये कुछ टेस्टिंग टूल्स है दैट जीरा इज़ देयर. बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, आई एम नॉट रिमेंबर एक्चुअली द नेम, बट ये टूल्स आप धीरे धीरे यूज़ करने जाओगे तो वहाँ पे वो आप रिपोर्ट कर सकते हो.
नाउ व्हाट इज अ मीन एंड मर्न स्टैक, एंड दिस डेज आपने ये बहुत सुना होगा कि मर्न स्टैक डेवलपमेंट बनना है या फिर मीन स्टैक डेवलपमेंट बनना है. सो मीन एंड मर्न इज स्टैंड फॉर मोंगो, एक्सप्रेस, React or Angular, R or A, and Node.js. So MERN stack is like expert in for these topics. I mean either or, I mean आपको React या Angular या फिर ये तीन तो टॉपिक फिक्स्ड है. तो लाइक MongoDB is a database, Express.js is a Node.js framework, and Express.js you can use for creating APIs and all. Node.js for a lot of libraries and all. And these are two like Angular and React are a front end JavaScript framework for generating a very good experience of UI. So this is called as a mean stack and non stack development. कंटेंट राइटिंग एंड ऑपरेशनल्स. नाउ डेफिनेटली हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे लाइक पेटीएम, नाउ पेटीएम हैज़ देयर कस्टमर केयर सपोर्ट, राइट, एवरीवन हैज़. तो सबसे पहले कस्टमर ऑपरेशंस इज लाइक व्हाट द प्रोडक्ट वी हैव बिल्ड. तो वो प्रोडक्ट का जो भी ऑपरेशनल्स है, मतलब हमें किसी को सपोर्ट देना है, तो दैट इज मेन. और मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स गेट हायर फॉर दिस. अगर आपको हायर किया जाता है लाइक आपको ऑपरेशनल टीम में लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको किसी सपोर्ट देना होता है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती है. लाइक सबसे पहले तो हमें एक अच्छा टाइपिंग स्पीड चाहिए, क्योंकि चैट सपोर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो. एंड बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, जो कि हर एक BScIT या फिर जो भी ग्रेजुएट कर रहा है उनका होता ही है. अंडरस्टैंडिंग टूल्स, अगर एक आध टूल पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो टूल्स का अंडरस्टैंडिंग होना, मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फास्ट एंड लर्न दैट टूल फास्ट. तो वो एक है. वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, अगर आप इंडिया में हो तो MScIT, महाराष्ट्र में हो तो MScIT का कोर्स कर लीजिए. और भी एक कोई आता है ग्लोबली कोर्स जहाँ पे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट. और यहाँ पे मैंने गूगल शीट एंड स्लाइड्स भी डाले हैं, जस्ट बिकॉज एज ऑफ नाउ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इज़ अ पेड एज यू नो, लेकिन गूगल शीट एंड डॉक्स एंड स्लाइड इज़ अ फ्री फॉर गूगल यूजर्स, आई मीन Gmail यूजर्स. सो दैट इज़ देयर. रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डेटा एंटर करना. डेटा एंटर मतलब अभी आपकी जो वेबसाइट है, अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट है तो कोई ना कोई उसका बैकएंड में जो डेटा अपडेट करता है वो है. एंड कस्टमर क्वेरीज आप हैंडल कर सकते हो. आप रिपोर्ट्स जनरेट करा सकते हो कि कितना बिजनेस हुआ, ये सारे चीज़ जो एक्सेल बेस्ड होता है. एंड डेटा फेलियर्स के लिए मॉनिटरिंग, मतलब ये चार पांच टास्क है जो ऑपरेशनल्स में आते हैं. सबसे अभी ये बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लेकिन हाउ टू स्टार्ट, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि कैसे चालू करें. सो अगर मेरी मानो, और संदीप माहेश्वरी जो मेरे बहुत अच्छे मेंटर हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि आपका जो पैशन है उसे फॉलो करो. अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका पैशन क्या है, तो संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे भी डाल दिया है. तो वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे अपना पैशन आप फॉलो कर सकते हैं. तो देखिए ज़रूर, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा स्टेप बाय स्टेप आप बेबी स्टेप्स लेके चालू कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद द UI डेवलपमेंट. रीज़न है UI डेवलपमेंट मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ. सबसे पहला रीज़न है कि वो सबसे जल्द से जल्द आप सीख सकते हो. आई थिंक 4 दिन के 4 घंटे अगर आप 15 दिन निकाल लोगे ना, तो आप UI डेवलपमेंट के HTML CSS तो डेफिनेटली सीख जाओगे. जावास्क्रिप्ट यू माइट टेक 1 वीक मोर फॉर दैट. तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो डेफिनेटली मेरा एक वीडियो सीरीज़ है, उसके ऊपर प्लेलिस्ट है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो. एंड नॉट रिक्वायर हाई एंड कॉन्फ़िगरेशंस टू लर्न अ UI डेवलपमेंट. आपका नॉर्मल PC इज़ द फाइन इनफ फॉर मी. एंड ऑफ कोर्स बहुत ही फ्री कोर्स अवेलेबल है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक. आई नो it's a very small topic and very important topic, so that's why the UI development I would recommend to start. So now again ये question आएगा कि how do we start with the UI development. So good news guys, online Gurukul is launching a crash course in HTML very soon, and one more is like crash course in CSS very soon. So now this जैसे भी ये launch हो जाएंगे, definitely this icons will be replaced by those videos. एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ वीडियोस चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी.
सो दोस्तों तुम लोग को अभी समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, करियर ऑप्शन क्या चूज करने हैं. सो नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू स्टार्ट. एंड डेफिनेटली थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड कमेंट करके बताएं मुझे कि व्हाट करियर ऑप्शन यू आर चूजिंग. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप मी एन ईमेल ऑन onlinegurukul.yt@gmail.com. लिंक वो ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं आपको HTML और CSS का वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.